बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आज़म इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूएस के वीज़ा के ऊपर ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना होता है और उसका क्या क्राइटेरिया है। क्या वाकई हम जो लोग समझ रहे हैं, बड़े लोगों ने मुझसे पूछा कि इसका बताएं, इसका क्या सिस्टम है, कितने महीने हम रह सकते हैं पर विज़िट पे और क्या इसका क्राइटेरिया होता है। तो मैं आज आपको सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। जी बिल्कुल, यूएस का जो मल्टीपल वीज़ा होता है B1 B2, इसके ऊपर आप मैक्सिमम 180 डेज स्टे कर सकते हैं। 180 डेज़ का मतलब है 6 मंथ्स आप स्टे कर सकते हैं इस वीज़े के ऊपर। B1 B2 5 साल का वीज़ा होता है जिस पर आप ईच जो स्टे होता है ना आपका, मतलब आप गए अमेरिका, उतरे, आप वहाँ पे आपकी एंट्री हो गई और उसके बाद आप वहाँ रहने लग गए तो आप 6 महीने तक रह सकते हैं। मतलब 6 महीने से पहले पहले आपने वापस आना होता है। ठीक है, अगर आप 5 महीने या 5 महीने 20 दिन रह कर वापस आ जाते हैं और हफ्ता बाद फिर चले जाते हैं, फिर आपका स्टे दोबारा 6 महीने हो जाता है। लेकिन 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 सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले क्या होता था अमेरिका, आज से अगर आप 4 5 6 साल पहले चले जाएं तो, या 10 साल पहले चले जाएं, अमेरिका जब आप उतरते थे, अमेरिका आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाता था जिसके ऊपर डेट मेंशन करता था। जब एंट्री होती थी उस वाली डेट को मेंशन किया जाता था और नीचे वो मैनुअली डेट लिख देते होते थे कि आप इतनी डेट तक यहाँ पर रह सकते हैं। वो मैक्सिमम 6 मंथ का ही ड्यूरेशन लिखते होते थे। ठीक है, या प्लेन के अंदर आपको एक फॉर्म दिया जाता था, उस फॉर्म के अंदर आपने मेंशन करना होता था कि आपने वहाँ पे कितने दिन स्टे करना है। ये पहले स्टैंप लगती होती थी, लेकिन अब कुछ अरसा पहले उन्होंने क्या कर दिया है कि वो स्टैंप भी ख़त्म कर दिया। अभी रिसेंट जो अभी अपडेट्स हैं, वहाँ पर अमेरिका में आप जाते हैं तो वहाँ पर स्टैंप नहीं लगाते आपके पासपोर्ट के ऊपर, सिर्फ सिस्टम के अंदर उसकी एंट्री कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को सबसे मज़े की बात बताऊँ और बड़ी पते की बात बताऊँ कि आप लोगों को सबसे पहले ये नहीं पता होता, आपको यही पता होता कि यार 6 मंथ का स्टे है। बिल्कुल 6 मंथ का स्टे है, लेकिन वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी होती है कि वो आपको 6 महीने का स्टे दे दे या आप लोगों को वो 10 दिन का दे दे या महीने का दे दे। ये वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी होती है। पहले तो हम लोगों को पता लग जाता था कि स्टैंप लगती थी एंट्री के टाइम पे कि आप इस डेट को एंटर हुए हैं, वो स्टैंप पे डेट मेंशन होती थी और एग्ज़िट की डेट भी उन्होंने लिखी होती थी कि आप इतने दिन तक रह सकते हैं। लेकिन अब आपके पासपोर्ट पर बिल्कुल कुछ नहीं लिखा होता। कुछ लोगों के साथ ऐसा सीन हुआ है कि वो लोग गए हैं, 5 महीने रहे हैं, फिर आ गए हैं, फिर दोबारा गए हैं, फिर इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उनको रोक लिया और कहा कि आपका स्टे तो महीने का था, तो आप पिछली बारी 5 महीने रहे हैं, तो लिहाजा आपने लॉ के अगेंस्ट गए हैं, अमेरिकन लॉ के अगेंस्ट गए हैं, तो हम आपका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं आपको इसका बड़ा अच्छा वे बता दूंगा, क्योंकि पहले तो स्टैम्प से पता लगता था, अब नहीं पता चलता। आपको कैसे पता चलेगा कि अमेरिका आप उतरे और आपका स्टे कितना है? आपको जो अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उस पे I-94 का फॉर्म होता है। बेसिकली I-94 का फॉर्म पहले जहाज़ में मिलता था, अब वो नहीं देते। अब आपको वो जब आप उतरते हैं तो ऑनलाइन फीड कर देते हैं और आपको बताते भी नहीं है कि आपको कितने दिन की वो एंट्री दे रहे हैं। ठीक है, वो आपका ऑनलाइन जो उनका सिस्टम होता है डेटाबेस पे, उस पे वो एंटर कर देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना। मैं डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दूंगा, लिंक पे जाना है। आपने अगर एंट्री कर लिया है अपना, उस लिंक पे जाके आपने वो पेज और फॉर्म ओपन होगा, उसके अंदर आपने अपना सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ठीक है, ये सारा कुछ आपने डाल के उसको जब एंटर करेंगे तो आपके वो I-94 फॉर्म के ऊपर मेंशन होगा कि आप इस डेट को एंटर हुए हैं और इस डेट तक आप रह सकते हैं। वहाँ पे क्लियरली
लिखा होगा कि आप इस डेट तक रह सकते हैं। तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अमेरिका जो लोग जा रहे हैं वो I-94 फॉर्म को लाजमी देखें, क्योंकि अब आपको पता नहीं होता कि कितने दिन का स्टे दे रहे हैं, और आप यही समझते हैं कि 6 महीने का स्टे है। 6 महीने का बिल्कुल होता है, लेकिन वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी होती है कि वो इस पर आपको 6 मंथ का स्टे देता है या 1 मंथ का स्टे देता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसको आपने जाके अपना, जिनके पास US के वीज़े हैं वो या जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, तो वो उस वेब के थ्रू, उस लिंक के थ्रू अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको कितने ड्यूरेशन का स्टे दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।